बीजेपी के तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट जो है वो कल जारी हुई थी और आज जो है बीजेपी के तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। बिहार चुनाव से पहले जो है बीजेपी सबसे ज्यादा एक्टिव है, जदयू की आज पहली लिस्ट जारी हुई, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, बीजेपी ने पहली लिस्ट में 71 सीटों पर जो है प्रत्याशी घोषित किए थे। दूसरी सीटों पर बीजेपी ने 12 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया है, कल ही शामिल कराया था और आज जो है वो बीजेपी के तरफ से टिकट मिल गया है। देखिए, अगर ये जीतती है तो वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलए आएंगी बीजेपी से, मैथिली ठाकुर। इसके बाद अगर बात करेंगे हायाहाट से तो श्री रामचंद्र प्रसाद को टिकट मिला है। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को टिकट है। गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोजच, इसके बाद रोसेरा से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से सियाराम सिंह, अगियाओं से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा, बक्सर से आनंद मिश्रा को टिकट मिला है आईपीएस। जी हां, देखिए बीजेपी ने टिकट का बंटवारा कर दिया और 12 उम्मीदवारों के नाम है इसमें। मैथिली ठाकुर कल ही शामिल हुई और बीजेपी ने अलीनगर से उन पर भरोसा जताया है। अलीनगर से मिश्री लाल यादव छोड़ दिए थे पार्टी और उसके बाद जो है सीधे इस्तीफा दे दिया और यहां से मैथिली ठाकुर को भाजपा ने जो है वो उतार दिया है। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को अलीनगर से मैथिली ठाकुर और बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कट गया है। यहां से सियाराम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, भाजपा इस बार सर्वे करा करा के टिकट दे रही है और ऐसे ही टिकट नहीं दे रही है। इसी क्रम में भाजपा ने जो है वो मिश्री लाल यादव को पता था कि उन पे कई आपराधिक मामले हैं, इस बार भाजपा उनको टिकट नहीं देगी, तो उनका टिकट तो कटा और साथ में जो है मैथिली ठाकुर को टिकट मिला। उनका टिकट इस्तीफा दे दिए थे तो कट ही गया समझिए। और मैथिली ठाकुर, इसके साथ बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट मिला। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने कई दिग्गजों पर दांव लगाया है। देखिए, 12 प्रत्याशियों की बीजेपी ने अपनी पूरी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। कल आप सभी ने देखा कि बीजेपी ने 71 सीटों पर नामों की घोषणा की, जिसमें कई विधायकों के टिकट कटे और उसके बाद जो है उनके बीजेपी ऑफिस में विरोध होने लगा, बीजेपी ऑफिस में नारे लगने लगे। ऐसे में आज एक तरफ जहां तेजस्वी ने नामांकन किया तो दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। जदयू की तरफ से पहली लिस्ट जारी हुई, लेकिन बीजेपी की तरफ से आज सभी सीटों पर उम्मीदवार जो है वो उतार दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी ने जो है वो कमर कस ली। अभी तो और भी कई ना, अभी तो बीजेपी 101 सीट पर जो है वो चुनाव लड़ेगी, तो अभी और कई जो है वो 18 सीटें अभी बाकी है। 18 सीट पर बीजेपी के और एक उम्मीदवार जो है उनकी घोषणा होगी, लेकिन फिलहाल 83 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कल 71 सीट, आज 12 सीट, 81 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। सबसे पहले देखिए लिस्ट, मैथिली ठाकुर का नाम है। मैथिली ठाकुर कल ही शामिल हुई और उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। देखने वाली बात होगी कि क्या ये बीजेपी का जो सोच है ये सफल होता है कि नहीं। कल मैथिली ठाकुर शामिल हुई और बीजेपी ने आज उनको टिकट दे दिया। इसके साथ ही पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट मिला है। बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कट गया है। तो बीजेपी ने इस बार कई विधायकों का टिकट भी काटा है। चुनाव से पहले भाजपा बहुत एक्टिव है और इसी एक्टिवनेस के साथ जो है वो भाजपा काम कर रही है। दूसरी लिस्ट भाजपा की जारी हो गई और सबसे पहले प्रशांत किशोर के बाद भाजपा ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। फिलहाल अभी 18 जो है सीटों पर उम्मीदवार बाकी हैं, उनके नाम की भी घोषणा भाजपा जल्द करेगी। फिलहाल मैथिली ठाकुर को कल शामिल कराया गया और आज जो है उनको टिकट दे दिया गया। भाजपा ने भरोसा जता दिया है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत अरे यार
ज्वाइनिंग में कहा फुट नहीं आया। देखिए, ज्वाइनिंग 2 बार नहीं होता। ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। हम जो एक बार स्वीकार करते हैं तो जीवन पर्यंत साथ रहते हैं, इसलिए ज्वाइनिंग दोबारा तो नहीं हो सकता। हाँ, खड़ा होकर के हम लोग मुस्कुरा सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा खड़ा होते हैं और मुस्कुराते हैं कि आने वाला एनडीए का भविष्य इसी मुस्कुराहट के साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच ज्वाइनिंग में कहा फुट नहीं आया। देखिए, ज्वाइनिंग 2 बार नहीं होता। ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। हम जो एक बार स्वीकार करते हैं तो जीवन पर्यंत साथ रहते हैं, इसलिए ज्वाइनिंग दोबारा तो नहीं हो सकता। हाँ, खड़ा होकर के हम लोग मुस्कुरा सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा खड़ा होते हैं और मुस्कुराते हैं कि आने वाला एनडीए का भविष्य इसी मुस्कुराहट के साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं होता। ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। हम जो एक बार स्वीकार करते हैं तो जीवन पर्यंत साथ रहते हैं, इसलिए ज्वाइनिंग दोबारा तो नहीं हो सकता। हाँ, खड़ा होकर के हम लोग मुस्कुरा सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा खड़ा होते हैं और मुस्कुराते हैं कि आने वाला एनडीए का भविष्य इसी मुस्कुराहट के साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच कर रहे थे।